हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी सुपर टेट के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के सिलेबस में पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव एवं प्राकृतिक संपदा, अक्षांश एवं देशांतर, सौर मंडल, भारतीय भूगोल, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, हमारी सांस्कृतिक विरासत, भारतीय संविधान एवं हमारी शासन व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण, ये सभी टॉपिक हैं। इस बुक में लास्ट में 2018 का क्वेश्चन पेपर और कुछ एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं। यूपी सुपर टेट में लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के इन टॉपिक से कुल 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। साइंस के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स के इन सभी टॉपिक से कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। शिक्षण कौशल के इन टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। बाल मनोविज्ञान के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं के इन सभी टॉपिक से कुल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के इन सभी टॉपिक से कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सूचना तकनीकी के इन सभी टॉपिक से कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जीवन कौशल तथा प्रबंधन एवं अभिवृद्धि के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आगे के क्वेश्चंस चैप्टर 1 पृथ्वी की संरचना से रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बेसाल्ट। आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों जैसे लोहा, मैग्नीज, सोना, तांबा, सीसा आदि की अधिकता होती है। इस चट्टान के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, ग्रेबो आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संगमरमर। जब ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप तत्व मेग्मा बाहर निकलता है तो मेग्मा के संपर्क क्षेत्र की चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार के रूपांतरण के कारण चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। चूना पत्थर अवसादी, तलछट्टी या परतदार चट्टानों का उदाहरण है। संगमरमर जिसका रूपांतरित रूप है। ग्रेनाइट का रूपांतरण नीस में होता है। बेसाल्ट का रूपांतरण सिस्ट में होता है और बलुआ पत्थर का रूपांतरण क्वार्टजाइट में होता है। अगला प्रश्न है, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है। इसका सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट का। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का निक्षेपण होता है। तलछट्टी चट्टानें जो मुख्यतः कैल्साइट की बनी होती हैं, पर बारिश का पानी गिरता है तो वे CaCO3 में बदल जाती हैं। अगला प्रश्न है, पिघले हुए मेग्मा से निर्मित चट्टान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आग्नेय। पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हलचल के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर उपस्थित लावा के बाहर आने को ज्वालामुखी की संज्ञा दी जाती है। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा को मेग्मा कहा जाता है। जब मेग्मा बाहर आते हैं तो ठंडा होने के पश्चात आग्नेय शैल का निर्माण करते हैं। इन्हीं शैलों से ताप तथा अपर्दन की क्रिया द्वारा रूपांतरित एवं अवसादी शैलों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मैग्मा। मैग्मा चट्टानों का पिघला रूप है जिसकी रचना ठोस, आधी पिघली अथवा पूरी तरह पिघली चट्टानों के द्वारा होती है। मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं। मैग्मा के शीतलन के कारण आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। जब मैग्मा जमीनी सतह के ऊपर आकर ठंडा होकर जमता है तो बहिर्भेदी, और जब नीचे ही जम जाता है तो अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परपट्टी में मुख्य रूप से डैश शामिल है। इसका सही आंसर है सिलिका। पृथ्वी की परपट्टी में मुख्य रूप से सिलिका शामिल है। सिलिका खनिज सिलिकॉन और ऑक्सीजन के संयोग से बना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परपट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम। पृथ्वी के रासायनिक संरचना के आधार पर इसको 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है, भूपर्पट्टी या क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। भूपर्पट्टी का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ है, अतः इसे सियाल परत भी कहा जाता है। जबकि मेंटल का निर्माण सिलिका एवं मैग्नीशियम से हुआ है, अतः इस परत को सीमा भी कहा जाता है। क्रोड का निर्माण निकेल और लोहा से हुआ है, अतः इस परत को नीफे भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जियोलाइट क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। जियोलाइट एक प्रकार की धातु है जो ज्वालामुखी पहाड़ से निकली चट्टानों की कंदराओं में पाई जाती है। वास्तव में ये हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। इसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। इस टेबल में आग्नेय चट्टानें एवं परिवर्तित रूप दिया हुआ है। ग्रेनाइट का परिवर्तित रूप ग्रेनाइट नीस है। साइनाइट का परिवर्तित रूप साइनाइट नीस है। ग्रेबो का परिवर्तित रूप ग्रेबोनीस या सर्पेंटाइन है। बेसाल्ट का परिवर्तित रूप सिस्ट है। रायोलाइट का परिवर्तित रूप हल्का सिस्ट है। बिटुमिनस कोयला का परिवर्तित रूप ग्रेफाइट है। ये सभी आग्नेय चट्टानें हैं। इस टेबल में अवसादी चट्टानें एवं उनका परिवर्तित रूप दिया हुआ है। सपिंड का परिवर्तित रूप सपिंड सिस्ट है। बलुआ पत्थर का परिवर्तित रूप क्वार्टजाइट है। सैल का परिवर्तित रूप स्लेट अथवा अभ्रक सिस्ट है। चूना पत्थर का परिवर्तित रूप संगमरमर है। लिग्नाइट का परिवर्तित रूप एंथ्रेसाइट कोयला है और कोयले का परिवर्तित रूप ग्रेफाइट है। ये सभी अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डोलोमाइट। डोलोमाइट आग्नेय शैल नहीं बल्कि अवसादी शैल है। चट्टान चूर्णों के अवसाद के रूप में जमा होकर परतों में बदल जाने के फलस्वरूप अवसादी शैलों का निर्माण होता है। अधिकतम जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। अन्य शैलें ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो आग्नेय शैलें हैं। अगला प्रश्न है, संगमरमर डैश की एक कायांतरित चट्टान है। इसका सही आंसर है चूने का पत्थर। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है जिसका निर्माण अवसादी कार्बोनेट चट्टानों के फलस्वरूप होता है। ये अवसादी कार्बोनेट चट्टानें चूना पत्थर या डोलो स्टोन या फिर पुराना संगमरमर हो सकती हैं। कायांतरण की इस प्रक्रिया के दौरान मूल चट्टान का पुनर्क्रिस्टलीकरण होता है। यह शिल्पकला के लिए निर्माण हेतु प्रयुक्त होता है। इसका नाम फारसी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है मुलायम पत्थर। अगला प्रश्न है, मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के शैलों का निर्माण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आग्नेय शैल। पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाली सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ चट्टान कहे जाते हैं। इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के खनिजों के सम्मिश्रण से हुआ है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है। आग्नेय चट्टान रवेदार होते हैं। इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। अवसादी व रूपांतरित चट्टान इसी से निर्मित होते हैं।
अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आग्नेय। पृथ्वी के क्रस्ट में मिलने वाली सभी प्रकार के मुलायम व कठोर पदार्थ चट्टान कहे जाते हैं। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान का निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है। स्थिति एवं संरचना के अनुसार आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती है, अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान तथा बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान। अवसादी व रूपांतरित चट्टान आग्नेय चट्टान से ही निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी अवसादी शैल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शैल। पृथ्वी तल पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से अवसादी चट्टानें निर्मित होती हैं। इन पुनर्निर्मित चट्टानों में परतों का विकास होने के कारण इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं। इनके निर्माण में जैविक अवशेषों का भी योगदान है। संपूर्ण भूपर्पटी के 75% भाग पर अवसादी चट्टानों के शैल, चूना पत्थर व कांग्लोमरेट आदि आती हैं। यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं। पृथ्वी का आंतरिक औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को सियाल कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत सियाल का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से हुआ है। पृथ्वी की दूसरी परत सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। इसे सीमा कहते हैं। सीमा पृथ्वी की दूसरी परत है जो सिलिका और मैग्नीशियम के योग से बना है। पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत नीफे है। कठोर धातुओं से बनी होने के कारण इसका घनत्व अधिक है। नीफे की रचना निकिल और लोहा अर्थात फेरस से मिलकर हुई है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 2 नदियों से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।